तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से नेट और जेआरएफ के क्लास में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ाई कर रहे थे खड़ी बोली ब्रज और अवधि के विषय में, और खड़ी बोली हिंदी के विषय में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। और पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोगों ने ये जाना है कि हिंदी के विकास के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है वो क्या क्या है। आज हम जानेंगे कि हिंदी के ऊपर कौन से विद्वान ने किस तरीके से अपना राय दिया है। तो पहले देखते हैं, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। ये उन्होंने पहले ही मान लिया था कि ये राष्ट्रभाषा है, ये मान लिया गया था। पर अभी भी राष्ट्रभाषा के उसमें अभी मान्यता नहीं मिली है, पर वो मानते थे कि एक दिन जरूर ये राष्ट्रभाषा कहलाएगी। नेक्स्ट है, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न जो है स्वराज का प्रश्न है। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज्य मतलब हमारे राष्ट्र की बात है। ये हिंदी राष्ट्र का गौरव है, हिंदी भाषा। नेक्स्ट है, मेरा मत यह है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला था? ये भी महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। महात्मा गांधी का राय था। नेक्स्ट, अब एक स्टेटमेंट है, ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कहा, मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं कहा है कि हिंदी कन्याकुमारी तक हिंदी होना चाहिए। ठीक है, पूरे भारत में, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है, हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। किसने कहा था? केशव चंद्र सेन ने। ये ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने कहा था कि जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है हिंदी। ठीक है, मतलब वो ही एक योग्य है, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या द्वारा हिंदी बोली जाती है। पर दक्षिण भारत में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी जो है वर्जित है, ना लिखा जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना पढ़ाया जाता है। देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय। देश की एकता आवश्यक है। आवश्यक जो है हर चीज़ का होता है, पर भाषा जो है ऐसी चीज़ है जो लोगों को आपस में बनाए रखते हैं। क्योंकि हम क्या है, भाषा से जुड़ जाते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा में अगर कोई हमें दूर प्रदेश में हमारी ही मातृभाषा का बोलने वाला मिल जाता है तो हमें क्या है, उसको सुनने में अच्छा लगता है, और हम दो चार बातें करते हैं, वो कहाँ रहता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हिंदी भी इसी प्रकार से है। अगर हम दक्षिण भारत भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी हिंदी बोलने वाला एक दो हमें मिल जाता है, तो हम उनसे अपनी बातें कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है, मन के भावनाओं को उनके साथ जब व्यक्त करते हैं तो एक मेल होता है। तो इन्होंने कहा है कि इस समय मतलब उस समय जब हिंदी के प्रचार के लिए आंदोलन चल रहे थे, राजा राम मोहन राय ने कहा कि देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि राष्ट्र में जब एकता बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो एकता को बनाए रखे। हिंदी ही ऐसी भाषा है। ठीक, ये हिंदी के लिए बोला था। नेक्स्ट है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा होने से क्या है, जो हिंदी जब राष्ट्रभाषा बनेगी तो भारत को हम एक सूत्र में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कथन किसका है कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पर अब क्या है, अब ऊंची शिक्षा से हिंदी जो है धीरे धीरे हटाया जा रहा है। पर पहले जो इनकी सोच थी वो सोच था कि धीरे धीरे हायर एजुकेशन, ऊपर के जितने भी ऊंची कक्षाएं हैं उसमें हिंदी जो है अनिवार्य रूप से कार्य करे, वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। किसने कहा था? बीबी गिरी, ये राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा था कि भारत की राष्ट्रीयता की बात तभी कर सकते हो जब उनका गौरव हिंदी हो, जब उनकी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी हो। नेक्स्ट है, हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है
और यही इसकी विशेषता है। ठीक है, सहिष्णुता, प्रेम, ये सब क्या है, आपस में जब मातृभाषा, हमारे भारत की भाषा जो हिंदी है, वो अगर होता है आपस में, तो वो एक प्रेम का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है। किसने कहा था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ये भी राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कुंजी कहता हिंदी को। ठीक है, मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। ये सुमित्रा नंदन पंत जो है, आपको पता ही होगा, सुमित्रा नंदन पंत राष्ट्र कवि माना जाता है। वो सौम्य कवि है और छायावादी युग के प्रमुख कवि में से एक है। तो इन्होंने खुद कहा है कि हिंदी ही सब कुछ कुंजी है, जिससे सामूहिक मन खुलता है, जिससे सभी का मन खुलता है। तो हिंदी के विषय में यही कथन था जो कुछ विद्वानों ने कहा है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। ये अवश्य आता है हिंदी के जितने भी कंपटीशन है या कोई भी कंपटीशन है जिसमें हिंदी का भाग है, उसमें ये सब पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोई दूसरी चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।